तो कल जो पढ़े थे हमने उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, देखो भाई, ये जो है ये है नोस्ट्रिल। क्या है ये? नोस्ट्रिल। ओके, नोस्ट्रिल। उसके बाद में ये पैसेज है, क्या है ये? सीक्वेंस यही था ना? गुड। तो ये बाहर का नोस्ट्रिल है कि अंदर का नोस्ट्रिल है? अब ये होठ है ना उसके, तो इधर से खाएगा तो ऑब्वियसली ये होगा उसका बकल कैविटी। तो बकल कैविटी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज, और नेजल पैसेज के बाद नेजल चेंबर, है ना? ओके, नेजल चेंबर की बात चल रही है। तो ये नेजल चेंबर हो गया। तुम देख सकते हो नेजल चेंबर भी यहाँ पे एक ओपनिंग से खुल रहा है, दिख रहा है तुम्हें? ये इंटरनल नोस्ट्रिल होगा। बहुत बढ़िया। फिर आता है कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज को बोलते हैं फेरिंग्स। तो ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? बताया था मैंने। गुड। तो देखो ध्यान से सुनो, ठीक है? तो ये हो गया दूसरा ओपनिंग जिसको हम इंटरनल नोस्ट्रिल बोल रहे हैं। ठीक है, लेबलिंग करेंगे बाद में, अभी टेंशन मत लो। तो ये जितनी भी जगह है ये सब क्या है? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में जो तुम खाना खाते हो वो भी इधर आ रहा है, जो तुम सांस लेते हो वो एयर भी यहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना ट्रकिया। क्या है यहाँ पे? अब ट्रकिया में ऐसे रिंग्स है जो तुम यहाँ पे हाथ रख के भी ऐसे फील कर सकते हो अपने अपने गले पे। ज्यादा जोर से मत दबा देना, ठीक है? क्या है ये? ट्रकिया। अब देखो ध्यान से सुनो, और एनसीईआरटी में देख के बताओ अगर याद नहीं होगा तो। ट्रकिया से पहले कौन सा चीज था? क्या लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं? तो मान लो ये रहा लैरिंग्स। कौन है ये? लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो ये साउंड बॉक्स किससे बना है? कार्टिलेज। किससे बना है? ठीक है, कार्टिलेज से बना हुआ साउंड बॉक्स है। ठीक है, ऐसे डब्बा कुछ भी बना लिया मैंने, है ना, रफ, सिर्फ याद रखने के लिए कि भाई यहाँ पे कार्टिलेज नाम की कोई चीज होती है। समझ गए? मतलब ट्रकिया नाम, सॉरी, लैरिंग्स नाम की कोई चीज होती है। समझ गए? ओके, अब आगे सुनो। अब क्या होगा? अब ये ऊपर फेरिंग्स है। कौन सा रीजन है? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स कौन सा है एक बार देख लो। फेरिंग्स, ये पूरा फेरिंग्स है। ठीक है, ये पूरा क्या है? अब देखो फेरिंग्स के अलग अलग पार्ट कैसे होते हैं। नेजल चेंबर इंटरनल नोस्ट्रिल से ओपन हो रहा है, तो फिर ये कौन सा फेरिंग्स है? नेजोफेरिंग्स, क्योंकि नेजल कैविटी और फेरिंग्स मिल रहे हैं ना। बकल कैविटी और फेरिंग्स मिल रहे हैं तो बकोफेरिंग्स। समझ में आया? और लैरिंग्स और फेरिंग्स मिल रहे हैं तो लैरिंगोफेरिंग्स। कुछ समझा? नहीं समझा? ये फेरिंग्स रीजन में तीन चीजें ओपन हो रही है। नेजल चेंबर ओपन हो रहा है तो नेजोफेरिंग्स, मतलब नाक के पास वाला अंदर जहां पे भी ओपन होता है। ठीक है, तो ये है फेरिंग्स, तो ये नेजोफेरिंग्स। उसके बाद ये बकोफेरिंग्स। बकोफेरिंग्स या फिर ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी और बकल कैविटी एक ही बात। ठीक है, एक ही बात है। तो बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, तो बकोफेरिंग्स या फिर ओरोफेरिंग्स। और ये है लैरिंगोफेरिंग्स। समझ में आ गया? तो क्या फेरिंग्स क्लियर है? गुड। तो सुनो फिर, इसको बोलेंगे फेरिंग्स। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। इसको क्या बोलेंगे? ट्रकिया। ओके, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, लैरिंग्स। ओके, और इसको बोलो, इसको ये हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। इसको बोलो नेजल पैसेज। क्या बोलेंगे? नेजल, नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज। ये क्या है? पक्का? तो इसको बोल देंगे नेजल, नेजल चेंबर।
एनी डाउट? फिर ये इंटरनल नोस्ट्रिल दिख रहा है? पक्की बात है? तो सुनो, अब बिकॉज एनसीईआरटी ने नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स या बकोफैरिंग्स या फिर लैरिंगोफैरिंग्स ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन तुम्हें तो दिख रहा है ना? ओके, तो ये हटा दूंगा तब भी तुम बोलोगे ना कि भाई है। चलो ये हटा दिया मैंने। अब कोई प्रॉब्लम है? अब इसको लिखेंगे इंटरनल, ठीक है? ओके, इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल नोस्ट्रिल भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखा रहा हूं। क्यों? बिकॉज एक्सटर्नल बोला है ना। अब जब किसी को बाहर का बोल रहा है तो अंदर का भी दूंगा ना कुछ, इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है? अब फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स में तुम्हें कॉमन पैसेज दिख रहा है। क्यों? बिकॉज यहां से एयर आएगी, यहां से खाना आएगा, तो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन होता है? फिर फेरिंग्स लैरिंग्स के थ्रू कहां ओपन होगा? यहां तक किसी को कोई डाउट? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? बोलो। ये समझ गया ना? अब बताओ, ये वाली लाइन तुम्हें पढ़ने की जरूरत है क्या? यस। अपने हिसाब से डायग्राम बना लेना। इतनी अच्छी नई भी दिख रही है डायग्राम, तो कम से कम आउटलाइन से कुछ तो बना लेना जो इंसान की तरह दिखे, ठीक है? हाँ, ऐसे घोड़े का मुंह मत बना के ला देना, ठीक है? क्योंकि देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें डायग्राम बनाना सीखना। बिना डायग्राम के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। लिसन केयरफुली। जिसको लग रहा होगा नहीं सर मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, आता ही नहीं, तो रहने दे, फिर मत करो, डॉक्टर मत बनो। बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पता है। और बायोलॉजी बिना डायग्राम के नहीं हो सकती, ठीक है? इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली पॉसिबल ही नहीं है। कोई बोले बिना डायग्राम के, नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो लैरिंग्स किससे बना हुआ है? तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। ध्यान से देख रहे हो सब लोग? पहले डायग्राम बन गई, लेबलिंग हो गई। अब लेबलिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोला है एनसीईआरटी ने, तो उसको ब्रैकेट में लेबलिंग के पास वहीं लिखना है अपने को डायग्राम के ऊपर, सो दैट यहां पर वापस आके बार बार इसका मुंह ना देखना पड़े। बिकॉज ये ऐसे पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर यही सब हम डायग्राम पे लिख देंगे और वहीं बना लेंगे, वहीं लिख देंगे, काम खत्म, टेंशन ही खत्म। तो सारा का सारा एनसीईआरटी का लाइनिंग हमें याद हो जाएगा। कैसे? 100% यहां पे ध्यान दो, फिर देखो। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। अब ऑब्वियसली अपर वाले लिप के ऊपर नोस्ट्रिल है, तो ठीक है, नोस्ट्रिल तो दिख रहा है हमारी डायग्राम में। इट लीड्स टू द नेजल चेंबर थ्रू द नेजल पैसेज, ये भी दिख रहा है। द नेजल चेंबर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स को कुछ एक्सप्लेन किया है। अ पोर्शन ऑफ विच इन द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो हम डायग्राम पे ही लिख देंगे फेरिंग्स को डैश करके, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, खत्म। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रकिया, ये भी दिख रहा है डायग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। देन लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। अब लैरिंग्स को एक्सप्लेन किया है, तो हम भी जहां पे लैरिंग्स लिखा है वहां पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कार्टिलेजिनस बॉक्स, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से उसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? ड्यूरिंग सॉल्विंग, अब ये वाली बात आगे की है जो हम बाद में करेंगे। पहले हम जो रह गया वो हमारे डायग्राम पे लिख लेते हैं और डायग्राम को कंप्लीट बनाते हैं। सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे? तो देखते रहो। ये है अपर लिप। क्या है ये? अपर लिप। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब लिखना पड़ रहा है बिकॉज एनसीईआरटी ने बोला ना भाई, अपर। ओके, अपर लिप, ठीक है। अब बताओ फेरिंग्स को क्या बोला एनसीईआरटी ने? आवाज ही नहीं आ रही। इन ब्रैकेट, ब्रैकेट कंप्लीट, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड, समझा? ब्रैकेट छोटा हो गया, चले जा भाई। इन्हीं प्रॉब्लम। पढ़ने का तरीका सीखना है। पढ़ना बहुत आसान है, जो तुम पढ़ना चाहते हो उसके लिए आपका माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवेलेबल है। अगर कोई ये सोच रहा है कि सर हमारा तो मानसिक विकास ही नहीं हुआ, मतलब मेंटल डेवलप ही नहीं हुए हम, तो गलत सोच रहे बेटा। आप तारे ज़मीन पे नहीं हो, ट्रस्ट मी। क्योंकि अगर होते ना तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। आप नॉर्मली बात नहीं कर पाते। जब अपने दोस्तों से बात करते हो, एक एक दो दो घंटा बात करते हो, बोलते हो ना, मस्ती करते हो, बातें करते हो,
ठीक है, खेलते हो तो फिर लड़ते झगड़ते हो, इसके लिए बहुत ही वेल डेवलप ब्रेन चाहिए होता है। ठीक है, हम बात करते करते ये समझ जाते हैं, अगर सामने वाला बोल कुछ रहा है और उसका इंटेंशन कुछ है तो हम समझ जाते हैं ना, इतने स्मार्ट है हम। तो ये बहुत एकदम लॉलीपॉप, कोई ऐसी एडवांस चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी सिंपल चीज है। समझ में आ रहा है? बट प्रॉब्लम वहां होती है, तरीका ही गलत होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि पानी पीना है, तुम बोलोगे सर तो क्या बड़ी बात है, ये लो बॉटल पी लो। ठीक है, अब ये एक तरीका था पानी पीने का। दूसरा तरीका देखो, इसमें स्ट्रॉ डालता हूं मैं और यहां बैठता हूं, अब स्ट्रॉ जा रहा उधर तक और इधर से खींच रहा हूं मैं, तो मैंने अपने काम को मुश्किल कर लिया। बोलो ना। मैं सीधे सीधे पानी पी सकता था। समझ में आया? तो ऐसा तुम लोग कर रहे हो। जब पढ़ने की बात आती है ना, तो हम हमारा लॉजिक घर पे रख के आते हैं, बाकी सब जगह पे बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा, उसने ऐसा बोला कैसे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, मेरे को लग रहा था उसके चेहरे से देखकर, जब उसने बोला ही नहीं तो तुम्हें लग रहा कैसे? तुम्हारा सेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि तुम देख पा रहे हो, तुम चीजों को समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हो तुम, बिकॉज यू आर वेल डेवलप्ड मैमल, वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग। यू आर द ओनली एनिमल इन द होल प्लैनेट जो सेल्फ कॉन्शियस है। पता तुम्हें, हमारे ह्यूमन के पास ही सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, बाकी सबके पास कॉन्शियसनेस है बस, वो भी लो लेवल की। सबसे एडवांस है हम। अब जब इतने एडवांस है तो छोटा सा एग्जाम नहीं क्रैक हो सकता, बट कुछ उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होती है ना, डिटर्मिनेशन चाहिए, परसिस्टेंसी, मतलब डेली पढ़ना पड़ता है और डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। ये सब प्राइस है उसका जो सब लोग नहीं दे सकते। सिंपल। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो मैं बोलूंगा सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कुछ लोग होंगे जो फोन में लगे होंगे, कुछ लोग होंगे जो बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो ध्यान नहीं दे रहे होंगे, कुछ लोग हो रहे होंगे जो कुछ नहीं कर रहे होंगे, बैठे होंगे कुछ तीसरा ही सोच रहे होंगे। यस, ऐसा होगा, बिकॉज उनके लिए इतना मैटर नहीं करता है। इसीलिए अपना वाई रेडी रखो कि तुम्हें क्यों करना है, सो दैट बहुत ज्यादा एनर्जी तुम्हारे पास रहे कि सर हम कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है? तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था वो मेरे तरफ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को एकदम आसान और एकदम बहुत आसान करके क्लास में ही याद करा के समझा भी दूंगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट घर पे जाके जैसा होमवर्क करने के लिए कहा गया है वैसा करना है। अभी हम सीख रहे हैं कैसा होमवर्क करना है, पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल ये थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ था, हमने उसकी डायग्राम बनाई। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें रेडीमेड मिलेगा, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। ठीक है, हमने उसकी डायग्राम बनाई। ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब ये 1 साल तक मैं करके दूंगा, 2 साल तक हो जाएगा सब कुछ, तो आगे चल के जब तुम MBBS के लिए जाओगे तो रेफरेंस बुक्स मिलेगी, वहां पे अगर तुम अच्छे नोट्स बना सकते हो ना तो तुम तुम्हारी बैच में टॉपर बन सकते हो। पिछले साल का एवरेज स्टूडेंट, एवरेज वो क्लास में बैठ के पढ़ते थे, एवरेज 580 समथिंग मार्क्स थे उसके, तो उसका गवर्नमेंट में शायद लगा भी नहीं, ओपन कैटेगरी था, तो उसके पापा ने सेमी गवर्नमेंट में लग रहा था तो पैसे वैसे भर के लगा दिए। अब तुम सोच लो, पैसे भर के लगा हुआ बच्चा क्या ही पढ़ेगा। 150 बच्चों की बैच में टॉप 10 में है वो। पहले मैसेज करके फ़ोन करके बता रहा था थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ये वो। मैं कहा हुआ क्या, ये तो बोल। तो बोलता सर मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए आता हूँ आपको। कहाँ पे आओ? मैं कहा रहता मैं, आ जा क्लास पे आ जा। तो क्लास पे आया था मिलने के लिए, तो फिर बता रहा था कि सर जो नोट्स बनाने सीख लिया ना मैंने यहाँ पे रह के, उनको तो 7 महीने ही पढ़ाया मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, 7-8 महीने ही रहे हो मेरे पास, तो नोट्स बनाना सीख गए हो। तो बोलता है सिर्फ सर मैं अपने नोट्स बना लेता हूँ, और वो नोट्स बनाने की वजह से मैं पूरे इसमें बैच में फेमस हो गया। तो ये चीज़ सीख लो, अभी नहीं सीखना है, अभी सब रेडीमेड है तुम्हारे सामने, मैं बनाया करूंगा, तुम्हें वो दिखा करेगा, तुम प्रैक्टिस किया करोगे, तुम्हें पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर याद रहेगा। समझ में आ रहा है? पक्का एकदम?
तो ध्यान देने की, देखो ध्यान सबका भटकता है, लेकिन जिसका डेडिकेशन जितना हाई लेवल का है ना, वो वापस से उस जगह पे उतनी जल्दी आता है। कुछ है जो सोच रहे हैं अब एक घर में आइसक्रीम रखी है फ्रिज में, यार मेरा भाई खा लेगा तो, अबे यहां देख ले पहले। लेकिन अब ये वो पर्पसफुली नहीं सोच रहा है ना भाई, वो तो बस ऐसे ही चला गया वहां पे ध्यान। तो तुम्हारा काम है जैसे ही ऐसे याद आया, अरे नहीं नहीं यहां ध्यान देना है, तो मैं बार बार तुम्हें क्लास में आवाज देते रहूंगा, बिकॉज मुझे पता है इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना एक ह्यूमन के लिए, खास करके आपकी एज में, मुश्किल है। तो इसीलिए मैं तुम्हें आवाज़ देते रहूँगा थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है? इसलिए मेरा काम है ध्यान देना। लेकिन फिर क्या होगा, तुम मुझे ट्रेन कर दोगे, मैं ट्रेन करूँगा, लेकिन कुछ लोग मुझे ट्रेन कर देंगे कि सर देखो हम बस यहाँ पे बैठने के लिए आते हैं,